जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला होगा डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स और दूसरा होगा सॉल्यूशन, कोलोडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर हमने पिछले टॉपिक पे भी पढ़ा था, लेकिन वो था उसमें डिफरेंस नहीं था। ये डिफरेंस में लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपने हर पॉइंट की एक हेडिंग बना लेनी है, जिससे आपका पेपर का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े चेकर पे। Elements, simplest form of matter, pure substance containing same kind of atom। एलिमेंट्स है हमारे पास हमारे पास एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। ये बात एमसीक्यू से भी आ सकती है। प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट्स में हमारे पास सेम काइंड के एटम्स होते हैं। कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस, it compound is also a pure substance formed by the chemical combination of two or more elements of different atoms। जो हमारे पास कंपाउंड्स होता है वो हमारे पास दो एलिमेंट्स से मिलके बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन से। यानी जो कंपाउंड होता है वो दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एलिमेंट्स की एग्जांपल में आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन कंपाउंड की एग्जांपल में आ जाएगा H2O यानी वाटर। H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। इनके दरम्यान में केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ये कंबाइन हो गए और हमारे पास प्रोडक्ट पे वाटर बन गया, जो कि कंपाउंड के एग्जांपल में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक हिंट दिए हुए हैं पॉइंट्स के। आपने एक अच्छा तरीके से जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है वो बुक से ही देख के लिखना है, बुक से याद करके। आगे है मिक्सचर, इम्प्योर कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस है, जबकि हमारे पास इम्प्योर कंपाउंड जो है वो है मिक्सचर। मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। मिक्सचर हमारे पास किसी भी दो कंपाउंड्स की एक रेशियो, कुछ भी रेशियो उससे मिलके बनता है। रेशियो की जो एक एग्जांपल है वो कंपाउंड से भी आपको समझ आ जाएगी, मैं आपको आगे बताती हूँ टॉपिक के एंड में। इम्पॉसिबल टू ब्रेक एलिमेंट बाय द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट क्योंकि खुद एक मजबूत चीज़ है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, केमिकल रिएक्शन उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे अगर हाइड्रोजन को हम तोड़ना चाहें उसको किसी भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन कंपाउंड जो है वो टूट जाएगा क्योंकि वो दो एलिमेंट से ही मिलके बना होता है। अगर हम वाटर को तोड़ें तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन बन के ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से। कंपाउंड्स आते हैं। एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय एनी फिक्स्ड रेशियो। हमारे पास कंपाउंड्स फिक्स्ड रेशियो से बने होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, वाटर को ही ले लेते हैं। हमारे पास वाटर क्या होता है, H2O। इस पर ज़रा लिखना मुश्किल है। H2O हमारे पास वाटर होता है। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में, दो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। ये आ गया 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, वो होता है 1। तो ये हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। और ऑक्सीजन के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं एक, तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये आ गया 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास 16 होता है, ठीक है। तो 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। आगे इसकी फिक्स्ड रेशियो कैसे आई, वो हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन आया था 2 और हमारे पास जो था ऑक्सीजन वो आया था 16। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ये आ गया 1:8। आपकी बुक में भी वाटर की एग्जांपल थी, इसीलिए मैंने यही लेना मुनासिब समझा। एक बार बुक से देखते हैं। ये देखिए, इन अ कंपाउंड द एटम ऑफ द एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय द fixed ratio by weight। For example, in water H2O, hydrogen and oxygen are present in a fixed ratio of 1:8 by weight। एक MCQs भी आ सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का उसकी रेशियो फाइंड करने का आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई MCQs आ सकता है, तो ध्यान से वो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर है मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। जो होता है मिक्सचर उसकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिक्सचर मतलब उसकी
इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, मतलब अगर हम हाइड्रोजन को देखें उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसके पास एक एटॉमिक मास होता है। कंपाउंड में आ जाए तो हाइड्रोजन को ज़रूर किसी ना किसी चीज़ के साथ अपना बॉन्ड बनाना पड़ेगा जिससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर एलिमेंट में देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास गैस है, लेकिन वाटर में देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास लिक्विड बन गया, उसने मिला कर लिक्विड बना दिया, यानी कि एक मिक्सर बन गया। और अब जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज अपनी होंगी। Element in the atoms form then represented by the symbol Na for sodium, oxygen for O. एलिमेंट्स को हम उसके जो सिंबल होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आएगा H से, नाइट्रोजन आएगा N से, ऑक्सीजन आएगा O से, और कार्बन C से, सोडियम Na से, पोटाशियम K से। एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। Compounds easy to break into the constituent element. For example, ammonia converted into the nitrogen and hydrogen by a chemical reaction. जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं क्योंकि वो दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जो चीज़ एक चीज़ प्योर फॉर्म में है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास मिल के बनी हुई है उसको तोड़ना आसान है। अमोनिया की इसमें एग्जांपल ली है। अमोनिया को हम कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में केमिकल रिएक्शन से। अमोनिया क्या होता है NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो जब वो कन्वर्ट होगा तो हमारे पास आएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में। टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होता है सेम काइंड ऑफ मिक्सचर, और हेटेरोजीनियस डिफरेंट। हेटेरो यानी डिफरेंट, होमो यानी सेम। तो हमारे पास जो मिक्सर होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक सेम काइंड जिसमें सेम चीज़ें यूज़ होती हैं और एक वो जिसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो हमारे पास सॉल्ट है उसमें हमारे पास केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे आ जाएगा HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन आ गया, यानी कि एलिमेंट है। लेकिन जो है रॉक, सैंपल ऑफ रॉक इज हेटेरोजीनियस। रॉक हमारे पास कैसे बनता है, वो अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ विद इन द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर। उस पर टेम्परेचर इफेक्ट करता है, उस पर प्रेशर लगता है, वो काफ़ी अरसे तक ज़मीन के अंदर रहता है, तब जाके वो रॉक बनता है। यानी उस पर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई होती हैं तो वो रॉक बना है। लेकिन सॉल्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एलिमेंट्स ही यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो आगे आता है हमारे पास गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। देखें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस को निकाल के नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे लास्ट कॉलम में होते हैं, जो हमारे पास 8th ग्रुप है वो होते हैं। उनके अलावा जो बाकी पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास गैसियस एलिमेंट्स को हम उनको कह सकते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ये अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। हमारे पास जो लास्ट जो ग्रुप है उसके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी नोबल गैसेस का हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए वो स्टेबल है। अगले पॉइंट में ये है नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल He, हीलियम, Ne, नियॉन एंड आर्गन Ar। ये इनके साथ टू नहीं है, यानी ये स्टेबल है, इन्हें किसी के साथ बॉन्डिंग करने की ज़रूरत नहीं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास वो होते हैं अनस्टेबल, इसीलिए उनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग करनी पड़ती है। जैसे N2, N को N के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो स्टेबल बनेगा। इसलिए इसी तरह O2 है, C2, Cl2। इसीलिए ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल इनका ये अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको बॉन्डिंग करने की ज़रूरत होती है। लेकिन नोबल गैसेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से ही स्टेबल होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म। वही बात के जो हमारे पास एक एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, जबकि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर H2 इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बात पहले भी समझा चुकी हूँ। द component of the mixture are not chemically bound together and they can be separated by the physical method. जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकली बॉन्ड नहीं बनाते, और ये हमारे पास फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं। फिर से वही बात कि हम जो मिक्सर होता है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl
Water H2O may also exist as the network arrangement of their atoms. Ionic compounds like NaCl and covalent compounds like sand SiO2. मतलब ये कि जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म्स में मौजूद होते हैं जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल। वाटर में दो मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन के आएंगे और एक मॉलिक्यूल वाटर का आएगा जो मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आएगा जो मिलकर वाटर बनाएंगे, यानी वाटर भी एक मॉलिक्यूल है। कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म में होता है जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। Ionic compounds like NaCl and covalent compound like sand. The properties of the mixture are the sum of those of its component, यानी मिक्सचर्स वही चीज़ों से मिल के बनता है, वो अकेले कुछ भी नहीं होता। चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सॉल्यूशन, कोलोडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हमारे पास वो चीज़ है जिसमें जहाँ हम सोल्यूट पार्टिकल्स को कम्प्लीटली डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में। जैसे अगर हम शुगर लेते हैं और वाटर लेते हैं, हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, उसके पार्टिकल्स हमें बॉटम पे दिखते नहीं हैं। ये सॉल्यूशन हो गया, यानी वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। सॉल्ट भी आ सकता है इस एग्जाम्पल में। इसके द सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, क्योंकि वो सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। और जब हम इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे तो उसके पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर में से पोर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बचेगा, नो रेजिड्यू। इस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की, तो इसमें यही पैराग्राफ आ जाएगा। पॉइंट्स क्या क्या हैं? सोल्यूट कम्प्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, नो रेजिड्यू आफ्टर फिल्ट्रेशन, particles cannot be seen by the naked eye. ओके, और इसी एग्जाम्पल में आ जाएगा सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। अगला है सस्पेंशन, a mixture in which the solute particles does not dissolve in the solvent। इसमें हमारे पास जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, इसके पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, और अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए, उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसके सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम पे आ जाएंगे बीकर के, और हम उसको देख सकते हैं। और जब हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो इसके पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर में से पास नहीं होंगे और इसमें रेजिड्यू बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। इसके एग्जांपल में हम चॉक ले सकते हैं। अगर हम चॉक को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसके अंदर उसके पार्टिकल्स घूमते रहेंगे, और जब थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसके सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ चुके हैं। अगला है कोलोडियल सॉल्यूशन। The solute particles do not homogenize with the solvent. These particles are little bigger than the solute particles present in the true solution, but not enough to be seen by the naked eye. The particles present in the suspension. अच्छा, कोलोडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम जो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं वो डिसॉल्व तो हो जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स सस्पेंशन से थोड़े बड़े होते हैं, मतलब वो हमें दिखते भी नहीं हैं। अगर एग्जाम्पल लूँ तो मैं, अगर हम मिल्क को अगर हम वाटर में डालें तो हमें मिल्क दिखेगा, लेकिन उसके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, और अगर हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो सारा का सारा फ़िल्टर हो जाएगा और नो रेजिड्यू, यानी इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो हमें बॉटम पे दिखेंगे भी नहीं। स्टार सॉल्यूशन वाइट ऑफ एन एग आर इट्स कॉमन एग्जाम्पल। यानी तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, और अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।